Hello बच्चों, let's read this question. So this question says what are the phenomena that can causes earthquakes? ठीक है, जिसके कारण क्या होता है आपका अर्थक्वेक होता है, वो फिनोमिना बताना। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप अर्थक्वेक लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? अर्थक्वेक। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखिए अर्थक्वेक आता क्या है। अर्थक्वेक देखिए आपका क्या होता है, जो प्लेट्स होती हैं अर्थ के अंदर, क्या होती है आपकी अर्थ में, आपकी अर्थ की सरफेस पर आपकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं। वो प्लेट्स देखिए जब क्या करती हैं, आपस में क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं। क्या करती हैं? आपस में कोलाइड करती हैं। या फिर उनके प्लेट में क्या होती है, जो उसकी ज्योमेट्री होती है उसमें क्या होता है आपका रैंडम, क्या होता है आपका मोशन होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपका हैवी, एक क्या होता है, एक आप बोल सकते हैं एक हैवी क्या होता है, ट्रेम्बलिंग होती है। किस होती है? अर्थ के सरफेस पर हैवी ट्रेम्बलिंग होती है या फिर सेकिंग होती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज कॉल्ड अवर अर्थक्वेक, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो आपकी अर्थ होती है, अर्थ में देखिए आपकी अर्थ किस तरीके से कंसिस्ट होती है। अर्थ की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, ये क्या कहलाती है आपकी क्रस्ट। यहाँ पर आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है आपका सॉलिड फॉर्म में या फिर रॉक क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। उसके अंदर की जो स्टेट होती है, जिसे जिसे हम क्या बोलते हैं आपका मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपकी, जो उसके अंदर की स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड मेंटल। ये क्या होती है आपकी मेंटल। ठीक है, यहाँ पर आपकी मॉल्टन स्टेट में एग्जिस्ट करती है। जो आपका क्या है, मेंटल है, ये आपका मॉल्टन स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इसकी आउटर मोस्ट कोर होती है, फिर आपकी इनर मोस्ट कोर होती है। ठीक है, अब देखिए जो आपका ये मॉल्टन स्टेट में जो आपका मेंटल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस पर क्या होता है, यहाँ पर आपका मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका मॉल्टन स्टेट में है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी बाउंड्रीज पे ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये आपकी अर्थ की क्या सबसे अपर वाली लेयर है। ठीक है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट गार्ड की तरह काम करता है। किसकी तरह? गार्ड का। क्योंकि इसके अंदर वाली जो लेयर है, ये क्या होती है आपकी, दैट लेयर इज कॉल्ड अवर मेंटल। ये आपकी मेंटल की लेयर है। ठीक है, और ये आपके मॉल्टन स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती है? मॉल्टन। तो ये क्या होती है, मॉल्टन स्टेट में होती है। तो इसमें क्या होता है आपका मूवमेंट होता है। मेंटल में क्या होता है आपका मूवमेंट होता है। और इसके जस्ट ऊपर क्या होता है आपका क्रस्ट होती है। तो जैसे कि आपके पास मान लीजिए जैसे दो प्लेट्स हैं, ये क्या आपकी दो अलग अलग के हैं प्लेट्स हैं। ठीक है, तो देखिए मेंटल में क्या होता है आपका मूवमेंट होता है। तो उसके कारण देखिए जो आपकी प्लेट्स होती है, प्लेट्स में भी क्या होता है आपका मूवमेंट होता है। और ये प्लेट्स जब आपस में क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं या फिर टकराती हैं, बिकॉज होता है मूवमेंट ऑफ द मेंटल। ठीक है, तब क्या होता है आपका एक सेस्मिक वेव जनरेट होती है। क्या होती है? सेस्मिक वेव जनरेट होती है या फिर सेस्मिक एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो वहां उसके कारण क्या होता है आपका, जो आपकी अर्थ होती है, अर्थ की सरफेस क्या करती है आपकी, सेक करती है या फिर क्या करती है आपकी ट्रेम्बलिंग करती है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जिसे हम क्या बोलते हैं, आपको अर्थक्वेक बोलते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द फिनोमिना बिहाइंड द अर्थक्वेक। तो हमसे पूछा था व्हाट आर द फिनोमिना दैट कॉजेज द अर्थक्वेक। तो हम बता सकते हैं कि अर्थक्वेक क्या होती है आपकी, सडन सेकिंग होती है। क्या होती है? सेक करता है कि आपकी, या फिर हम बोलते हैं अर्थ क्या करती है आपकी, ट्रेम्बलिंग करती है फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। किसके कारण होती है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। हम क्या लिख सकते हैं आपकी, बिकॉज ऑफ द, यहाँ पर हम लिख सकते हैं because of the movement of the plates, because of the movement of the plates, because of the movements of the plate। ठीक है, प्लेट के मूवमेंट्स के कारण क्या होती है आपकी, सेस्मिक एनर्जी जनरेट होती है या फिर सेस्मिक वेव जनरेट होती है, जिसके कारण क्या था आपका अर्थक्वेक आता है। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।